नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। सिंगल होने की वजह से आप ये रीडिंग देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप 2 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हुए यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी वर्गो। जनरल एनर्जी है तो इसको जनरल तरीके से देखिए, जितना रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए होगी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी वर्गो। वर्गो के जो भी सिंगल हैं, पास्ट की एनर्जी 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। डेथ, 10 ऑफ सोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली पास्ट में आपने किसी पेनफुल सर्कल का खात्मा किया। आपका कोई पेनफुल रिश्ता जो चल नहीं रहा था, जो आपको दर्द दे रहा था, वो खत्म हुआ। तभी तो अभी आज सिंगल हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो आपने उस पेनफुल स्टोरी का द एंड आपने किया और एक नई शुरुआत के बारे में आपने सोचा। तभी आपने सोच लिया था कि ये चीज़ मुझे परेशान कर रहा है, ये रिश्ता मुझे परेशान कर रहा है। पास्ट की आपकी एनर्जी जो थी, अब मुझे इसे ख़त्म करना पड़ेगा और खुद के लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा। हालांकि आप दर्द में थे, फिर भी आपने ऐसा सोचा कि भाई स्लोली बट श्योरली मुझे स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। ये रिश्ता कतई मेरे लिए सही नहीं है और मुझे स्टेबिलिटी भी नहीं दे रहा है। देख लेते हैं, किसी रिश्ते से आपको धोखा मिला होगा, ब्रेकडाउन हुआ होगा, आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ उसकी वजह से, और आप परेशान हुए और रिश्ते को आपने वही ख़त्म कर दिया और नए तरीके से शुरू करने के बारे में सोचा अपने लाइफ को। देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है वर्गो। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है वर्गो। फोर ऑफ सोर्ट्स फिर से आ गया है। प्रेजेंट की एनर्जी आपका देख लेते हैं वर्गो कैसे हैं। आप सिंगल हो, प्रेजेंट की एनर्जी भी आपका बहुत अच्छा नहीं है। देख लेते हैं, यस, प्रेजेंट की एनर्जी भी आपका बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ सोर्ट्स, टेम्परेंस और 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली प्रेजेंट में भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो। 4 ऑफ सोर्ट्स, टेम्परेंस और 9 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि आप ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, स्टेबिलिटी को आप पा चुके हो। आपके पास पैसे हैं, सक्सेस है, ग्रोथ है, अबंडेंट है, लेकिन लाइफ जो है वो बैलेंस नहीं है, शांति नहीं है। अकेले हो, किसके साथ अपनी खुशी आप बांटोगे, ये कोई आपके पास नहीं है। पास्ट में आपने जो भी मेहनत किया था, आपको उसका परिणाम तो मिला, ग्रोथ तो मिली, सक्सेस तो मिली, अबंडन तो मिला, लेकिन लाइफ अभी भी पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है। क्योंकि जिस भी इंसान के साथ आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे थे, वो कोई अब तक नहीं मिला, या फिर पास्ट की यादें आपको परेशान कर रहा है। सब कुछ होने के बाद भी आपको अपना पेशेंस रखना पड़ रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन क्या इन दिनों वापसी कर रहा है। देख लेते हैं क्या पास्ट के जो पर्सन है, क्या वो इन दिनों वापसी कर रहे हैं। पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन आ रहा है या नहीं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देखो पास्ट के पर्सन जो है वो बहुत जिद्दी इंसान है। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में रहने वाला कोई बंदा या बंदी होंगी। वो पास्ट की चीज़ों को अभी याद कर रहा है, अपने इमोशन को हाइड कर रहा है। आना तो उनको चाहिए, आने के बारे में सोच रहा है लेकिन आएगा नहीं, उनको बुलाना पड़ेगा। एक ऑब्सेशन है आपके प्रति, कंट्रोल इशू भी है, लेकिन ये खुद से नहीं आएंगे। अगर आप उनको बुलाते हो तो ये आ सकता है, क्योंकि ये जिद्दी किस्म के इंसान है, बहुत स्टबन है, इनमें ईगो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बुलाते हो तो ही आएगा, नहीं तो इनके आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये बहुत मैच्योरिटी से अपना इमोशन जो है हाइड कर रहा है। देख लेते हैं नया किसी के आने के चांसेस है। बहुत सारे लोग जो हैं नए लोगों को भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है इन दिनों में? फोर ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द डेविल का कार्ड आया है। बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना। हो सकता है कोई इंसान आपके लाइफ में आ भी रहा है लक के द्वारा, मतलब किस्मत था आपका उनके साथ मिलने का, लेकिन ये आपका ऐसा भी हो सकता है, एक भ्रम भी हो सकता है, कोई एडिक्शन का रिश्ता भी हो सकता है, या फिर आप किसी के साथ कैजुअल रिश्ते में बाय लक जुड़ सकते हो, जो आपके लिए एक एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता हो सकता है, प्यार नहीं। क्योंकि प्यार का रिश्ता इस तरीके से नहीं आएगा। अगर लक का सहारा मैं कहूँ तो लक आपको कभी भी अट्रैक्शन में, एडिक्शन में नहीं ले जाएगा कि जो आपको एडिक्ट करे, जिसकी वजह से आप एक मतलब किसी चीज़ की आदी हो जाओ। तो ऐसे किसी रिश्ते में आपका दिल लग सकता है, लेकिन फिर भी आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। तो मैं कहूँगी कि अगर लक अच्छा है तो नया कोई आ सकता है, अच्छा है इंसान। अगर नहीं है तो किसी ऐसे रिश्ते में आप जुड़ सकते हो जो आपके लिए एक एडिक्शन बन सकता है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वर्गो। डेफिनेटली एंजल आपसे क्या कह रहे हैं, मैंने कहा ना कि अगर आप इसको सोच रहे हो कि ये मेरा लक है, लक ने मुझे मिलाया, लक के सारे, तो आपको लक कभी आपको ऐसा चीज़ नहीं देता है जो आपके लिए सही नहीं है। तो कोई रिश्ता ऐसा मिल सकता है जो सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप एडिक्ट हो सकते हो, ये हमारे कर्म होते हैं। तो आप के लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से गाइडेंस आया है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको किसी भी रिश्ते में जुड़ने से पहले बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम जिस रिश्ते में जुड़ रहे हैं वो हमारे लिए, वो इंसान हमारे लिए सही है या गलत है। पहले जानिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उस इंसान के बारे में पूरी तरीके से सचेत होके आपको किसी रिश्ते में जाना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन मत ले लेना जो कि बाद में आपको परेशानी दे। और आपको यूनिवर्स पर भी थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि लक का कार्ड भी आया था
अचानक से आपको अच्छी चीज़ भी मिल सकता है। जो भी मिले पूरी तरीके से जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।